हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण पढ़ेंगे। पाठ 13 हमारी संवेदनाओं की साझेदार। मेरा नाम सीमा है, तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल से आकर घर के लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो मेरी दादी, वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती रहती हैं। वे बूढ़ी हैं और उनकी कमर में दर्द भी रहता है। दादी ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। दादी अपना सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करने की कोशिश करें तो वो नाराज़ हो जाती हैं। दादी को सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चे जानते ही नहीं हैं कि सब्जी कैसे काटी जाती है। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा कि बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। वे मस्त मौला हैं। वे खूब हंसते हंसाते भी हैं। सोचिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन है? विद्यार्थियों, आपको ऐसा लिखना है कि आपके घर में कौन कौन है। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम लिखने हैं, या फिर संबोधन के द्वारा लिखना है कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी हैं आपको लिखना है। प्रत्येक के घर में व्यक्ति की विशेषता लिखनी है। जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं उनकी विशेषता लिखनी है। जो करते हैं काम उनके बारे में लिखना है। माता जो काम करती हैं उनके बारे में लिखना है। भाई, सीमा के भाई की बात। अभी यहाँ सीमा के भाई की बात की गई है। मेरे भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर में घूमता देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि उनके भैया आँख से नहीं देखते हैं। वे अपने काम स्वयं करना चाहते हैं। यदि कोई उनकी मर्जी के विरुद्ध उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे दे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वो मांग लेते हैं, यानी उन्हें जब मदद की ज़रूरत होती है तो दूसरे से कहकर मदद ले लेते हैं। रवि भैया को कुछ विद्यार्थी उनसे कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे उंगलियां फेर कर पढ़ते हैं, क्योंकि वो आँख से देखते नहीं हैं। तो वो किताबें जो लेके आते हैं उन पर बिंदु छपे होते हैं, तो वो बिंदु पर हाथ लगाकर घुमाकर वो उन पर पढ़ सकते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वो परेशान होते हैं पर नाराज़ नहीं होते हैं। मैं उनकी प्यारी बहन जो सीमा ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ, यानी उनके भैया यह पहचान जाते हैं कि कोई खुश है कि नहीं खुश है, और वो सबके आहट से पहचान लेते हैं। भैया, आखिर मैं फुटबॉल टीम में चुन ली गई हूँ। मैंने भैया को खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उत्साद। सोचिए और लिखिए। सीमा के पापा उनकी दादी को अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, पर तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद कैसे करते हो? हाँ, मैं अपने दादी को जैसे चश्मा देना, मंदिर ले जाना और रोड पार करना, हम ये सभी अपने बड़े लोगों की मदद कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है
तब उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और दांत का ढीला हो जाना और पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाना, यानी खाना नहीं पच पाता है। रवि भैया बिना देखे कई सारे बातें कैसे जान जाते हैं? उनकी जैसे कोई घर में हो तो उनके आहट से और स्मरण शक्ति से वे जान जाते हैं। आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है और कब? बच्चों, आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी हो तो आपको यहाँ पर वह लिखना है, और कब पड़ी है वह भी लिखना है। आप सोच सकते हैं कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। हाँ, हम सोच सकते हैं कि हमें बुढ़ापे में छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? उनको सड़क पार करा के और उनको मंदिर ले जाके, या फिर कोई दूसरी जगह जाना हो तो, या फिर उनको कोई वस्तु यानी सामान लिखने हो या फिर कुछ लिखवाने हो तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। याद कीजिए और बताइए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? उसके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? आपने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके पहचानने का खेल खेलिए, जैसे आँख मिचौली। समूह में एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चों पर एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आएँ। आँखों पर पट्टी बांधा बच्चा अन्य बच्चों को स्पर्श करके उन्हें पहचानने की कोशिश करें। ध्यान रहे कोई आवाज़ ना करे। इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। चर्चा कीजिए और बताइए, कितने बच्चे स्पर्श द्वारा अन्य बच्चों को पहचान पाएँ? तो आप जो आँख मिचौली के खेल में खेले हो, कितने बच्चे स्पर्श द्वारा बच्चों को पहचान पाएँ, वह आपको लिखना है। कितने बच्चे केवल आवाज़ सुनकर अन्य बच्चों को पहचान पाएँ, यहाँ पर ऐसा लिखना है। दोनों क्रियाओं में कौन सी ज़्यादा आसान थी? इन दोनों क्रियाओं में कौन सी ज़्यादा आसान थी, स्पर्श द्वारा या फिर आवाज़ सुनकर? सोचिए और बताइए, छूकर बताइए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। तो बच्चों, आप अपने मुंह के दांत को गिनिए और बताइए कि कितने दांत आपके मुंह में हैं। कक्षा में किस बच्चे के सबसे ज़्यादा दांत हैं? आप अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के दांत जानिए और देखिए किसके दांत ज़्यादा हैं। कौन सी चीज़ें केवल छूकर आप जान सकते हैं? आप कौन सी चीज़ छूकर आप जान पाएंगे कि यह कौन सी वस्तु है? किन लोगों की आहट आप पहचान सकते हैं? लगभग आपके घर में जितने सदस्य हैं उन लोगों की ही आहट पहचान पाएंगे। आंखें बंद करके बैठिए और सुनिए किस किस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप आंखें बंद करके स्मरण करिए कि आप किसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। केवल सूंघकर क्या आप किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहचान सकते हैं? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से जानवर को आप पहचान पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।